यह कहानी एक समय की बात है जब हाजी बशीर नामक एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी का निधन काफी समय पहले हो चुका था, लेकिन उसने अपनी तीनों बेटियों को मां और पिता दोनों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। हर खुशी उनके कदमों में बिछी थी। हाजी बशीर की सबसे छोटी बेटी अलीना अपनी बहनों से ज्यादा समझदार थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल से भी साफ थी। हाजी बशीर ने कभी अपनी बेटियों को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को बिना कहे ही पूरा कर दिया करता। वक्त गुजरता गया और बेटियां बड़ी हो गईं। अब वे अपने पिता के लिए खाना बनाने लगीं, लेकिन उसी गांव में एक विधवा औरत नसीमा रहती थी। वह हर समय किसी न किसी के घर कुछ मांगने चली आती। जब भी हाजी बशीर के लिए खाना तैयार होता, नसीमा आ जाती और कहती, आग दे दो बेटियों, रोटियां पका लूं। अलीना को नसीमा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी बहनों से कहती, ये औरत रोज हमारे घर क्यों आती है? मुझे कुछ ठीक नहीं लगता इसमें। लेकिन बड़ी बहन महनूर और दरमियानी बहन हफ्सा उसे समझा देती। बेचारी विधवा है अलीना, भूखी होगी, गरीब है। अलीना चुप हो जाती, लेकिन हर बार कहती, देखना यह औरत एक दिन हमें किसी मुसीबत में डाल देगी। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। हर दिन नसीमा आती और किसी न किसी तरीके से हाजी बशीर के खाने में राख मिला देती। हाजी बशीर हर बार सोचता, शायद मेरी बेटियां छोटी हैं, गलती से कुछ खराब कर देती होंगी। उसका दिल गवारा नहीं करता था कि बेटियों पर शक करे। लेकिन एक दिन उसने सोचा, आज मैं छुप कर देखता हूं, असल में मसला क्या है। उस दिन हाजी बशीर ने छुप कर देखा। महनूर चावल धो रही थी, हफ्सा सलान पका रही थी और अलीना बर्तन साफ कर रही थी। हर काम साफ सुथरा हो रहा था। फिर अचानक नसीमा दरवाजे पे आई, आग दे दो बेटियों। लेकिन इस बार अलीना ने उसे रोका। रोज रोज आग क्यों चाहिए? तुम हमेशा इसी वक्त क्यों आती हो जब हम खाना बना रहे होते हैं? महनूर ने कहा, अलीना बस कर, बेचारी विधवा है। लेकिन हाजी बशीर सब कुछ देख चुका था और उसे समझ आ गया था कि अलीना जो कह रही थी वह सच था। उस विधवा नसीमा का असली चेहरा खुल चुका था। लेकिन एक बात भी साबित हो गई, जो बात बच्चों को नजर आ जाए जरूरी नहीं कि वो बात बड़े भी देख पाएं। जब रहमत अली ने देखा कि रोज रोज उसके खाने में कुछ अजीब हो रहा है, तो उसने फैसला किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। वह विधवा औरत शाइस्ता, जो हर रोज आग मांगने के बहाने आती थी, असल में छुपकर उसके खाने में राख मिला देती थी। जब रहमत अली ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा, उसका खून खौल उठा। अगले दिन उसने शाइस्ता को बुलाया और गुस्से से पूछा, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे आई कि मेरा खाना बर्बाद करो? लेकिन शाइस्ता ने जो नाटक किया, उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो उसके पास आई, थोड़ी मुस्कुराई और उसके सीने पर हाथ रखकर बोली, अरे बाबा रहमत, मैं तो सिर्फ यह देख रही थी कि आप अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हो। खाना खराब हुआ और आपने उन्हें डांटा नहीं। आप तो वाकई अच्छे इंसान हो। उसका अंदाज, उसकी बातें इतनी चालाक और मक्कार थीं कि रहमत अली उसके हुस्न और नाटक में खो गया। और फिर बिना अपनी बेटियों की रजामंदी के उसने शाइस्ता से निकाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। शाइस्ता ने कुछ ही दिनों में अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने रहमत अली की तीनों बेटियों अरीबा, लैबा और हानिया से नफरत करना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि किसी तरह ये तीनों बेटियां घर से निकल जाएं, ताकि उसकी अपनी बेटी कोमल आराम और ऐश से जिंदगी गुजारे। शाइस्ता रोज नए नए प्लान बनाती। कोमल महंगे कपड़े पहनती जैसे कोई शहजादी हो। अरीबा, लैबा और हानिया को हर काम में झूठे रखा जाता। उन्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता। धीरे धीरे वे तीनों बेटियां गम में डूब गईं। किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थीं। उनका अपना बाप उनकी आंखों के सामने बदल चुका था। जो कभी माँ बाप दोनों बनकर उन्हें पालता था, अब वो उनके लिए अनजान सा बन गया था। जब अरीबा और लैबा चुपचाप रो रही थीं, तो छोटी बहन महक ने उनके पास जाकर कहा, प्यारी बहनों, चलो कहीं बाहर चलते हैं ताकि हमारा दिमाग हल्का हो जाए। तीनों बहनें घर से निकल पड़ीं और चलते चलते एक घने जंगल तक पहुंच गईं। वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर वो अपनी मरी हुई मां को याद करके फूट फूट कर रोने लगीं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो अल्लाह वाले लगते थे, वहां से गुजर रहे थे। महक जमीन पर बैठी थी और उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था। वो रोते हुए कह रही थी, या अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं। हमारी सौतन माँ हम पर जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखी हैं। वह बुजुर्ग पास रुक गए और प्यार भरी नजरों से देखकर बोले, बेटियों, तुम यहां रोज आती हो। मुझे बताओ, क्या दुख है तुम्हें? महक ने रो रोकर सारी कहानी सुनाई।
वह बुजुर्ग अफसोस से बोले, बेटा, यहां से थोड़ी दूर मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। उसके बाहर एक अनार का पेड़ है। उस पर हमेशा ताजा और मीठे अनार लगे रहते हैं। जाओ, जितने चाहे अनार तोड़ लो, खुद भी खाओ, बहनों को भी खिलाओ। तीनों बहनें खुशी खुशी उस झोपड़ी तक गईं। अनार के पेड़ पर लाल लाल मीठे रसदार अनार चमक रहे थे। हर एक ने एक अनार तोड़ा और बैठकर शुक्रिया अदा करते हुए मजे से खाया। उनका पेट भर गया और दिल भी हल्का हो गया। फिर वे घर लौट आईं। अब जब भी उनकी सौतन माँ उन्हें खाना नहीं देती, वे जंगल जातीं और अनार खाकर वापस आ जातीं। लेकिन फिर एक अजीब बात होने लगी। जिस माँ ने उन्हें कभी एक वक्त का खाना नहीं दिया, अब सोचने लगी, मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, न पेट भर खाना देती हूँ, न आराम, फिर भी इनके चेहरों पर चमक है। न कभी बीमार होती हैं, न थकती हैं, और मेरी बेटी हर वक्त सुस्त और बदसूरत लगती है। अगले दिन माँ ने अपनी बेटी तानिया से कहा, इनका पीछा करो, देखना ये जंगल में क्या करती हैं। जब तानिया ने देखा कि तीनों बहनें अनार तोड़कर खुश होकर खा रही हैं, उसी वक्त महक की नजर उस पर पड़ गई। महक ने लैबा और अरीबा से कहा, देखो, ये लड़की हमें छुपकर देख रही है, ये घर जाकर सब कुछ बता देगी। महक ने एक अनार छुपा लिया और कहा, यह हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन अरीबा ने नरमी से कहा, महक, हर बात का हल जंग नहीं होता, देखते हैं अल्लाह क्या फैसला करता है। जब महक ने देखा कि उनकी सौतन बहन तानिया उनका पीछा कर रही है, तो वह गुस्से में कहने लगी, ये लड़की हमारे राज जानकर हमारे खिलाफ माँ से कुछ कह देगी। लेकिन अरीबा और लैबा ने महक को समझाया, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, बेचारी तानिया ने हमें कभी तंग नहीं किया, उसका क्या कसूर। फिर तीनों बहनें तानिया को अपने पास बिठाती हैं और एक मीठा अनार उसके हाथ में देती है। लेकिन तानिया ने अनार नहीं खाया, बल्कि सीधे घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उसने कहा, माँ, वो लड़कियां भूखी नहीं रहती, वो जंगल में एक पेड़ से अनार तोड़कर खाती हैं और वहां एक बुजुर्ग भी रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। यह सुनकर सौतन माँ सबीहा का खून खौल उठा। उसने सोचा, अगर वो लड़कियां अनार खाकर खुश रहती हैं तो मैं इनका यह सुकून भी छीन लूंगी। पूरा दिन गुस्से में बैठकर वो योजना बनाती रही। शाम को जब नाएम, पहले का करमदेन, घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी उदास है। उसने पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? साबिहा बोली, सिर में बहुत तेज दर्द है, लेकिन यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। नायम ने कहा, तो क्या चाहिए, कैसी दवा? साबिहा ने ड्रामा करते हुए कहा, जंगल में एक अनार का पेड़ है, अगर उस पेड़ को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ उबाल कर मेरे माथे पर मल दो, शायद दर्द ठीक हो जाए। नायम ने फौरन कुछ आदमियों को भेजा। उन्होंने जंगल जाकर वह बरकत वाला पेड़ जड़ से उखाड़ दिया, जिसके साए में तीनों मासूम बहनें अपनी रोजी ढूंढती थीं। रात को जब उन जड़ों से दवा बनाई गई तो साबिहा मुस्कुराते हुए बोली, अब आराम है। लेकिन अगले दिन जब महक, अरीबा और लैबा जंगल गईं, वो मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दाराख्त का वाजूद ही मिटा दिया गया था। वो वहां बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी वही बुजुर्ग अल्लाह वाले अपनी झोपड़ी से निकले और कहा, बेटियों, रो क्यों रही हो, तुम्हारा रब तुम्हें और बेहतर देगा। उन्होंने जमीन की तरफ अंगुली उठाई और वहां एक छोटी सी नहर निकल आई, मगर उसमें पानी नहीं, दूध बह रहा था। बुजुर्ग ने एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, जितना चाहो दूध ले लो, तुम्हारा रब तुम्हारा मोहताज नहीं। तीनों बहनें मुस्कुराईं, प्याले भरकर दूध पिया और शुक्र अदा करके घर वापस आईं। रोज का यह मामूल बन गया था कि महक, अरीबा और लैबा जंगल जातीं, छोटी सी नदी के पास जाकर मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीतीं। उनकी सेहत दिन ब दिन बेहतरीन होती जा रही थी। लेकिन घर में बैठी सबीहा, उनकी सौतन और दुष्ट सौतेली माँ, हैरान थी। उसने अपनी बेटी तानिया को बुलाया और गुस्से में बोली, मैंने तो अनार का दरख्त कटवा दिया था, फिर भी इनकी सेहत कैसे इतनी अच्छी है? ना मैं इन्हें ठीक से खाना देती हूँ, ना सुकून, फिर ये फूल सी क्यों लगती है? सबीहा ने तानिया से कहा, इनका दोबारा पीछा करो, देखो आखिर राज क्या है। अगली सुबह तानिया चुपके से जंगल के रास्ते उन तीन बहनों का पीछा करने लगी। जब वो नदी के पास पहुंची तो देखा कि तीनों बहनें मिट्टी के प्याले में से दूध पी रही हैं। जब महक ने मुड़कर देखा तो फौरन बात समझ गई। उसने कहा, देखो, ये फिर आ गई, अगर इसने माँ को सब कुछ बता दिया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लैबा ने नरम अंदाज में कहा, महक, हर बार शक ना करो, तानिया बेचारी का क्या कसूर? माँ तो जुल्म करती है, मगर वो हमेशा चुप रहती है, शायद इसका दिल अलग हो। फिर तीनों बहनों ने तानिया को पास बैठाया और एक प्याला दूध का उसके हाथ में दे दिया।
तानिया ने पहली बार महसूस किया कि असली प्यार क्या होता है, लेकिन उसने वफा नहीं की। जब वो घर आई तो सब कुछ अपनी मां को बता दिया। सबीहा ने फिर से एक नई चाल चली। गांव के कुछ लोगों को पैसा देकर कहा, जंगल में एक बुजुर्ग की झोपड़ी और दूध का तालाब है, सब कुछ खत्म कर दो, झोपड़ी जला दो और तालाब को मिट्टी से भर देना है। कुछ ही घंटों में सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। वो बुजुर्ग भी कहीं चले गए और दूध की नदी मिट्टी के नीचे दबा दी गई। अगली सुबह जब महक, अरीबा और लैबा वहां पहुंची तो न बुजुर्ग थे, न दूध, न नदी। वो तीनों वहां गिरकर रोती रहीं। उनका दर्द जैसे आसमान भी महसूस कर रहा हो। भूखी, प्यासे, टूटी हुई तीनों बहनें घर लौट आईं और सबीहा ने अपने दिल में खुशी महसूस की। अब इनका रास्ता बंद कर दिया है। लेकिन उसे क्या पता, जिससे ज्यादा जुल्म होता है उसी का रब ज्यादा पास होता है। सबीहा ने बिस्तर पर लेटे लेटे दर्द से कराहते हुए अपने शौहर नासिर से कहा, तुम्हें कुछ भी बेचना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए अपनी जिंदगी बचाने के लिए। नासिर ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? मैं हर हाल में करूंगा। सबीहा ने जहर भरी मुस्कान के साथ कहा, अपनी तीनों बेटियों का खून लाकर मेरे हाथों और पैरों पे लगा दो, तब जाकर मैं ठीक हो सकती हूं। नासिर का दिल थरथरा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मां इतनी नफरत से भरी हो सकती है। वो चुपचाप घर से बाहर निकला, लेकिन अपनी बेटियों पे हाथ उठाना उसके बस का नहीं था। वो पूरा शहर छान गया और आखिर कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा इन्नाया, अलीना और हुरैन तीनों बहनें अपनी असली मां की कब्र के पास गिरते पड़ते रो रही थीं। उस लम्हे नासिर का दिल टूट गया। एक तरफ बीवी की डिमांड थी, दूसरी तरफ उसकी जन्नत जैसी बेटियां। उसने एक दर्दनाक फैसला किया। नासिर ने बेटियों से कहा, मेरी जानो, तुम्हारे लिए अब सिर्फ एक रास्ता है, आजादी का। वो उन्हें एक घने जंगल में ले गया। वहां मिट्टी का चूल्हा बनाया, रोटी पकाई और बेटियों को खिलाया। फिर जब वो नींद में चली गई, नासिर ने आंसुओं के साथ उन्हें देखा, दुआ की और चुपके से वहां से चला गया। जाते वक्त उसने रास्ते में एक हिरण का शिकार किया, उसका खून इकट्ठा किया और घर जाकर सबीहा को दे दिया। सबीहा ने बिना कुछ सोचे समझे वो खून हाथों और पैरों पे लगा लिया और खुशी से कहने लगी, अब मुझे सुकून है। नासिर ने मेरी बात मान ली। उसे यकीन था कि नासिर ने अपनी बेटियों का कत्ल कर दिया है, लेकिन सच कुछ और था। जंगल में जब सुबह हुई तो तीनों बहनें उठकर देखा, अब्बा उन्हें छोड़कर जा चुके थे, हमेशा के लिए। वो चीखने लगी, रोती रही। जंगल में दरिंदों की आवाजें, हवा की सीतियां और तन्हाई का खौफ उन्हें काट रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी वक्त जंगल में तीन दोस्त, झैया, तैमूर और हाशिर शिकार के लिए आए हुए थे। वो वापस जा रहे थे जब उनकी नजर तीन रोटी, भूखी और डरी हुई लड़कियों पर पड़ी। एक दिन रजा, जो कि एक दोस्तों का लीडर था, अपने दो दोस्तों के साथ चल रहा था जब उसने कहा, मुझे लगता है किसी को हमारी मदद की जरूरत है। तुम दोनों को किसी के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैं तो बिल्कुल सुन रहा हूं। चलो जल्दी से देखते हैं। तीनों दोस्तों ने रोती हुई आवाज की तरफ कदम बढ़ाए। वो आगे जाकर देखें तो देखा तीन खूबसूरत लड़कियां जो अक्सर जंगल में मिलती थीं, आज यहां बैठी हुई थीं और रो रही थीं। रजा इनके पास गया और पूछा, यह क्या हो रहा है? तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो और यहां अकेली क्यों बैठी हो? जारा, जो इन लड़कियों की सबसे बड़ी थी, ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन लड़कों को उनकी कहानी पर बहुत तरस आया। रजा ने अपने दोस्तों से कहा, क्या हम इन लड़कियों की मदद न करें? इन्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी और हमारी अपनी जिंदगी भी शायद सुकून से गुजरेगी। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी को फिर से सोचा और फैसला किया कि वो इन लड़कियों से शादी करेंगे। जारा की शादी रजा के साथ हुई और इस तरह से तीनों दोस्तों की शादियां इन तीन लड़कियों से हो गईं। गुजरते वक्त उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारा और खुश रहीं। 1 साल बाद जारा के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। ये देखकर रजा के दोस्त और जारा की बहनें बहुत खुश हुईं। जारा का बेटा धीरे धीरे 2 साल का हो गया। फिर एक दिन रजा ने अपने दोस्त से कहा, मुझे आज फिर जंगल में शिकार पर जाना है, चलो मेरे साथ चलते हैं। लेकिन उनके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें कुछ जरूरी काम है, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। रजा ने जारा से इजाजत ली और अकेला जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन फिर कुछ दिन गुजर गए और रजा वापस नहीं आया। जारा, जो पहले बहुत खुश थी, अब बहुत परेशान हो गई थी। उसकी बहनें भी उसकी फिक्र करते हुए बहुत चिंतित हो गईं। रजा के दोस्त, जो कि जारा के जीजा भी थे,
ने उससे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम रजा को जरूर ढूंढकर वापस लाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रजा के दोस्त भी जंगल में गए, लेकिन वो भी वापस नहीं आए। ये देखकर जारा को फिर से एक बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ा। एक दिन जब जारा अपने बेटे को सुला रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जारा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और देखा एक बुजुर्ग फकीर जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, दरवाजे पर खड़ा था। जारा ने उससे कहा, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर वापस आएगा तब आप जरूर आना। फकीर ने जारा को जवाब दिया, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाना दे सकती हो? एक दिन आयान, जो कि एक दोस्तों का लीडर था, अपने दो दोस्तों के साथ घूम रहा था। तभी उसने कहा, मुझे लगता है यहां कोई मुसीबत में है। तुम दोनों को किसी के रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मैं तो बिल्कुल सुन रहा हूं, चलो जल्दी से देखते हैं। तीनों दोस्तों ने रोती हुई आवाज की तरफ कदम बढ़ाए। आगे जाकर उन्होंने देखा कि तीन खूबसूरत लड़कियां जो अक्सर जंगल में मिलती थीं, आज यहां बैठी हुई थीं और रो रही थीं। आयान इनके पास गया और पूछा, ये क्या हो रहा है? तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो और यहां अकेली क्यों बैठी हो? सना, जो इन लड़कियों की सबसे बड़ी थी, ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन लड़कों को उनकी कहानी पर बहुत तरस आया। आयान ने अपने दोस्तों से कहा, क्या हम इन लड़कियों की मदद न करें? इन्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी और हमारी अपनी जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी जिंदगी को फिर से सोचा और फैसला किया कि वह इन लड़कियों से शादी करेंगे। सना की शादी आयान के साथ हुई और इस तरह से तीनों दोस्तों की शादियां इन तीन लड़कियों से हो गईं। गुजरते वक्त उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारा और खुश रहीं। 1 साल बाद सना के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। ये देखकर आयान के दोस्त और सना की बहनें बहुत खुश हुईं। सना का बेटा धीरे धीरे 2 साल का हो गया। फिर एक दिन आयान ने अपने दोस्त से कहा, मुझे आज फिर जंगल में शिकार पर जाना है, चलो मेरे साथ चलते हैं। लेकिन उनके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें कुछ जरूरी काम है, हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। आयान ने सना से इजाजत ली और अकेला जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन फिर कुछ दिन गुजर गए और आयान वापस नहीं आया। सना, जो पहले बहुत खुश थी, अब बहुत परेशान हो गई थी। उसकी बहनें भी उसकी फिक्र करते हुए बहुत चिंतित हो गईं। आयान के दोस्त, जो कि सना के जीजा भी थे, ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, हम आयान को जरूर ढूंढकर वापस लाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। आयान के दोस्त भी जंगल में गए, लेकिन वो भी वापस नहीं आए। ये देखकर सना को फिर से एक बहुत बड़ा दुख झेलना पड़ा। एक दिन जब सना अपने बेटे को सुला रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सना ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला और देखा एक बुजुर्ग फकीर जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, दरवाजे पर खड़ा था। सना ने उससे कहा, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर वापस आएगा तब आप जरूर आना। फकीर ने सना को जवाब दिया, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा खाना दे सकती हो? सना ने फकीर को घर अंदर बुलाया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वह जादू का फकीर बुरी नजरों से सना को देख रहा था। फिर वह फकीर उठकर सना के पास आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। सना डरी हुई थी, वह कांप रही थी। उसने जवाब दिया, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? यह सुनकर वह जादू का फकीर गुस्सा हो गया। उसने अपने जादू से सना को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। सना का बेटा जोर जोर से रो रहा था। सना की बहनें जब उसके बेटे का रोना सुनी तो वह जल्दी से उसके घर आईं। उन्होंने तुरंत सना के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को ढूंढने लगीं, लेकिन सना का कोई पता नहीं था। सना की सौतेली मां के बाद अब सना भी गायब हो गई थी। वक्त गुजर गया और सना को गायब हुए 14 साल हो गए थे। इस दौरान सना का बेटा जवान हो गया था। उसकी दोनों खालाओं ने मिलकर उसकी परवरिश की थी। एक दिन सना की खाला ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा, बेटा, जो हो गया सो हो गया, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वो भी कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किस पर रिलाई करेंगे? लेकिन लड़के ने कहा, खाला, आप फिक्र मत करिए, मैं अपने बाबा और बाकी सबको ढूंढकर वापस लाऊंगा। और फिर लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिन तक जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जो बिल्कुल पत्थरों का इलाका था। वहां उसने पत्थर की इमारतें देखीं और एक खूबसूरत पत्थर का घर देखा।
लड़का घर को धीरे धीरे देख रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग घर से बाहर आए और बोले, ये कहानी का अंत है, आगे कुछ और है तो मैं लिख सकता हूं। बेटा, तुम यहां नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या जरूरत थी? लड़के ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं अपने माँ बाप और ताया को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादू करने वाले ने कुत्ती बनाकर अपने साथ ले गया था। बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, ये इलाका एक बहुत बड़े जादू वाले का है। वह बहुत ताकतवर है। जो कोई भी उससे पंगा लेता है वह उसे पत्थर में तब्दील कर देता है। बिस्मिल्लाह। एक दिन बशीर, जो एक बहुत ही नेक और दिल से ईमानदार बुजुर्ग था, अपने नए पोते के साथ अपने जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला लेने का सोच रहा था। बशीर ने अपने पोते से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मेरा दिल कह रहा है कि तुम अपनी माँ को जिंदगी में एक बार फिर से ढूंढ पाओगे। बशीर का दिल यह भी सोच रहा था कि अगर उसने जहरा की माँ को जिंदा करके दिखाया तो शायद इससे और भी लोग जिन्होंने उस जादू के ताकतवर शख्स से दोस्ती की थी वो भी आजाद हो जाएंगे। उसके बाद बशीर ने अपने गांव वालों से कहा, यह मेरा पोता है जो किसी और गांव से मुझे मिलने आया था। जब जादू को इस बात का शक हुआ तो वह बशीर के पास आया और पूछा, यह तुम्हारा पोता कौन है? बशीर ने प्यार से जवाब दिया, यह मेरा पोता है। इस तरह से जादू और पोते की मुलाकात हुई। पोता अपनी पहचान छुपाकर जादू के साथ मिलता रहा। एक दिन जादू ने पोते से कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह बिल्कुल मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे। मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पोता ने समझ लिया कि वह अपनी माँ जहरा से मिलने जा रहा है। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अपनी माँ के लिए वह फूल लेकर जाएगा। जहरा को एक वक्त पर नशीद ने एक अंगूठी दी थी जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में जहरा ने वह अंगूठी अपने बेटे को दे दी थी। सालों बाद वह अंगूठी दोबारा बनाई गई और पोते ने वह अंगूठी अपनी अंगुली में पहनी हुई थी। बशीर ने अपने पोते से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ इसे देखेगी तो वह तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। जादू ने अपनी माँ की नजर रखने के लिए एक चौकीदार रखा है। जादू बशीर की इज्जत करता था और उसके पोते को नेक समझता था। इसलिए पोते को गुलदस्ता देने का काम जादू ने उसे देना शुरू कर दिया। जहरा को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहां किसी भी मर्द को जाने की इजाजत नहीं थी। पोता रोज गुलदस्ता लेकर जहरा के पास जाता और वहां हमेशा जादू की एक दासी रहती थी। एक दिन तकदीर ने पोते का साथ दिया। ऐसा एक मौका आया जब कमरे में जहरा के अलावा कोई नहीं था। पोता ने जल्दी से अपनी अंगुली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर जहरा के कदमों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता जमीन पर रखा, अंगूठी की आवाज हुई। जहरा ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया और उसमें बंधी अंगूठी को पहचान लिया। यह वही अंगूठी थी जो उसने अपने बेटे को सालों पहले पहनाई थी। जहरा की नजर तुरंत गुलदस्ता लाने वाले पोते पर गई। दोनों की नजर मिलते ही हकीकत सामने आ गई। जादू ने जहरा को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा अपनी मां को आजाद करने की सोच रहा था। जहरा ने जादू से शादी करने की रजामंदी दी और उसकी ताकत का राज जाना। जादू ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंधा हुआ है और एक घने जंगल के पेड़ के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। जहरा ने यह राज अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे बचाने के लिए जाना मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी मां को यकीन दिलाया कि वह कामयाब होकर वापस आएगा। कई दिनों की मुश्किलात के बाद पोता जंगल में पहुंच गया। एक मौके पर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादू की इमारत तक वापस ले आया। जादू ने उसे देखकर तोता वापस करने की भीख मांगी। पोते ने चालाकियों से जादू से सभी कैदियों को आजाद करवा लिया। फिर उसने तोते के पंख खींचकर जादू की ताकत खत्म कर दी। आखिरकार उसने तोते की गर्दन मोड़कर जादू को मार दिया। पोते ने अपनी मां जहरा, अपने बाप नशीद और बाकी सभी कैदियों को आजाद कर दिया। फिर वह सब बशीर के पास पहुंच गए। सबने बशीर का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। जहरा की बहनें अपने शौहर से मिलकर बहुत खुश हुईं, जो जादू की कैद में सालों तक रहे थे। उनके पिता, जो अपनी बेटियों को खो देने के गम में डूबे हुए थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोए। उन्होंने बेटियों से माफी मांगी और बताया कि उनकी सौतेली मां की साजिशों की वजह से यह सब कुछ हुआ। बेटियों ने अपने पिता को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी जिंदगी से खुश हैं। उनके पिता ने कहा, मेरी सौतेली मां, जो तुम पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। और फिर सबने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की।